हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पूरी किताब से 30 सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, जो कि आप सभी के यानी जो फरवरी में आप सभी का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, वो आप सभी का यानी फरवरी 2024 बोर्ड परीक्षा में ये 30 क्वेश्चन जो है 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, आप लोग मात्र सामाजिक विज्ञान में यानी इस 30 क्वेश्चन को 30 टॉपिक को तैयार कर लिए तो आप सभी का यानी सिर्फ आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब से सामाजिक विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इतना तैयार कर लिए तो आप सभी का इस बार क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, ठीक है, एसएसटी में आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, आप सभी के यानी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें आप सभी का क्या क्या आता है, ठीक है, आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी आपके फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएंगे। ठीक है, सभी चीजें हम आपको बताएंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ये भी बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और मानचित्र वाले क्वेश्चन, सभी जितने भी वायरल क्वेश्चन है सभी को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सभी लोग जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल के आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप लोग वीडियो को देखकर कम समय में बोर्ड एग्जाम में 95% एक कमजोर स्टूडेंट भी ला सके। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर टारगेट बनाओ कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग मात्र इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल 70 में 70 नंबर क्या है पक्का, आप सभी लोग जो सोशल साइंस है इसमें टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 नंबर का जो आएगा मानचित्र वाले क्वेश्चन। ठीक है, सभी को हम आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मात्र अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो आपका समझिए 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पूरे किताब के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हम आप सभी को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता देते हैं। ठीक है, आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार कर लेना है, जिससे अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था, यानी इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए किस तरह से आप सभी को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो 2 नंबर आपको क्रांति कब हुई लिखेंगे और 2 नंबर आपको इसका, यानी 2 नंबर 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको इसका यानी 2 कारण लिखना होगा। ठीक है, तब आपको 2 नंबर फिर से मिलेंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको आंसर हो जाएगा, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय जो फ्रांस का सम्राट था, ठीक है, शासक जो कर रहा था वो लुई 16वां था। ठीक है, जो वहां का राजा था वहां का, तो यहाँ पे लुई 16वें के शासन काल में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे वो क्या है, निम्न प्रकार है। पहला है कारण यही कि दोष युक्त शासन व्यवस्था, ठीक है, जो वहां की शासन व्यवस्था था उसमें दोष पाए गए। क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वहां की दोषपूर्ण जो है शासन व्यवस्था थी। ठीक है, राजा देश का प्रधान था, शासन के अंतर्गत करों की वसूल जो होता था, कर यानी जो पैसे वसूले जाते थे किसानों मजदूरों से, ठीक है, करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाओं को प्रबल कर दिया। जैसे हम आप सभी को बता दें, जो फ्रांस के राजा लुई 16वां थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये अपने क्या करते थे कि ज्यादातर अपने निरंकुश राजतंत्र जो इनका था, यानी ये अपने
अपने जो भी है विलासिता, ठीक है, यानी अच्छे जीवन अपने जीने के लिए शासन यानी पूरे जितने भी पैसे इनके पास थे सभी पैसे इन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है। इनकी ये और इनकी पत्नी जो थी मिल करके दोनों लोग पूरे पैसे को अपने महंगे महंगे चीज़ों को खाने के लिए, महंगी व्यवस्था में रहने के लिए, ठीक है, अच्छी अच्छी कपड़ों को पहनने के लिए इन्होंने सभी पैसे को खर्च कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब शासन चलाने की बारी आई, ठीक है, लोग पैसों की गुहार करने लगे, तो ये क्या किए, लुई 16वां जो था वो क्या किया कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे जो डेली की मजदूरी करके 100-200 रुपए कमाते हैं, ठीक है, और जो किसान लोग थे उस पे इन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया। यानी आप लोग अगर 100 रुपया कमाते हो तो आप सभी लोगों को 50 रुपया जो है, ठीक है, वो राजा को देना होगा। यानी ऐसा कर लगाना ये स्टार्ट कर दिया लुई 16वां। अब बताइए जो मजदूर डेली इतने मेहनत करके 200-300 रुपये कमाता है वो 50 रुपये कैसे दे देगा राजा को, ठीक है। और बाकी सिर्फ ये मान लीजिए अगर मजदूर जो है वो इसको मान लिया कि ठीक है हम 50 रुपया दे देंगे, ठीक है, तो क्या है कि मजदूर के साथ साथ जितने भी वर्ग के लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, ठीक है, उनको बिजनेसमैन जो भी हैं उनके लिए भी तो कर व्यवस्था लगाना चाहिए। लेकिन जो लुई 16वां था सिर्फ मजदूरों, किसानों यानी गरीब लोगों पर कर लगाया था और अमीर लोगों पर ये कर नहीं लगाया था, जिससे जो गरीब और किसान लोग थे, मजदूर लोग, इनके अंदर असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो गई, ठीक है। और भाई सबके में जो भी व्यवस्थाएं लागू होना चाहिए वो सबके होना चाहिए, सब पे होना चाहिए, ठीक है। किसी एक पर अगर होगा, वो उसी राज्य में, उसी देश में अगर एक पर सिर्फ होगा यानी 50% लोगों पर होगा और 50% पे नहीं होगा, तो जो 50% लोग हैं, ठीक है, वो तो उनके अंदर तो विरोध का भावनाएं उत्पन्न ही होगा। तो इसी तरह क्या हुआ, विरोध का भावनाएं उत्पन्न हुआ, जिससे जो है फ्रांस की क्रांति एक क्रांति का कारण बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक असमानता। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो सामाजिक असमानता थी। समाज में क्या थे, 2 वर्गों में विभाजित था, समाज 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में कुलीन थे तथा द्वितीय वर्ग में पादरी वर्ग का था, ठीक है, जो करों का भुगतान नहीं करते थे। जो यहाँ पादरी वर्ग के लोग जो थे वो करों का भुगतान नहीं करते थे। पादरी वर्ग में जैसे कुछ व्यवसायी लोग आ गए, ठीक है, बिजनेसमैन, अमीर लोग आ गए, तो वो लोग कर नहीं देते थे, सिर्फ मजदूर और किसान लोग ही देते थे। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको 4 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, ठीक है। तो देखिए जर्मनी के जो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो ऑटोआन बिस्मार्क का था, ठीक है, और जो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था वो विलियम प्रथम था, ठीक है। तो दोनों हमने आप सभी को बता दिया और ये क्वेश्चन कई बार हमने बताया हुआ है, तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन सी परिस्थितियां जो है, उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कई बार बता चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए हमारे चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां से आपको क्या मिलेगा, यानी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी को देख लीजिएगा। बिल्कुल आप सभी को, ठीक है, हमने लिख करके सभी चीजों को बताया, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन करना। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाया था मुख्य रूप से, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप सभी को ये तीनों आंदोलनों को आपको तो बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके अलावा ये मानचित्र वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके तीनों आंदोलनों का जैसे कारण क्या था, कब चलाया गया था, किस सन में चलाया गया था, और कुछ आंदोलन इनके स्थगित कर दिए गए थे तो क्यों किए गए थे, ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए, यही सब आप सभी को पूरा तैयार कर लेना है। हमारी एक वीडियो जो है लॉन्ग क्वेश्चन का सिर्फ इनके आंदोलन पर ही बना हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, महामंदी से क्या आशय है? इसके, ठीक है, मुख्य 2 कारणों को बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने आपको बता दिया कि आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसको ऐसा आप लोग समझिए कि ये आपके पेपर में क्या है, आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखिए महामंदी से क्या आशा है, तो ये महामंदी जो था, जब ये महामंदी देश में कब आया था, इसे आर्थिक महामंदी भी कहा जाता है। ठीक है, जब महामंदी कब आया था, जब क्या हुआ था कि जो किसान लोग थे, ठीक है, किसानों के जो भी सामान होते हैं, फसल वगैरह, कृषि की जो भी प्रोडक्ट है, उसमें क्या हुआ कि उसमें गिरावटें आने लगी। ठीक है, यानी कि जो बाहर के देश के जो व्यापारी आते थे वो उनके सामानों को नहीं खरीदने आते थे। ठीक है, नहीं आते थे, जिससे क्या हुआ कि अब क्या हुआ, और जो किसानों के फसल थे वो काफी ज्यादा मात्रा में थी। ठीक है, जैसे चावल, गेहूं, ये सब, और जो खरीदने वाले थे वो बहुत ही कम थे। अब क्या हुआ, जब सामान अधिक रहेगा और खरीदने वाले कम रहेंगे तो उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उस उत्पादक की क्या हो जाएगी, जो कीमत हो जाएगी उसमें गिरावट आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कीमत में गिरावट आ गया। ठीक है, जिससे किसानों की जो सब्जियां थी, फसलें थे, वो काफी ज्यादा नुकसान होने लगे। किसान सोचते थे कि अगर हम इस सामान को ले जाकर मंडी में, ठीक है, या किसी को देने के लिए ले जाएंगे काफी दूर, तो उसमें हमारे भाड़ा किराया सब चीज लग जाएंगे और हमें उसमें मुनाफा भी नहीं मिलेगा, जिससे किसान अपने घर पे ही फसलों को सड़ाने लगे और आर्थिक महामंदी का ये कारण बन गया। ठीक है, तो इसके दो कारण यही थे कि इसमें क्या हुआ कि सामानों में गिरावट आ गई और सोना चांदी भी कम हो गया। ठीक है, ये था, और इसके प्रभाव भी यही थे कि मजदूर जो थे, यानी व्यापारी जो थे, नहीं आ रहे थे बाहर से, और क्या हुआ कि खरीदने वाले लोग क्या थे, कम थे, और सामान अधिक था। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। और आर्थिक महामंदी का जो शुरुआत हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। आप लोग समझ जाइए कि जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल आपके पूरे किताब के वायरल प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल वायरल प्रश्न, सिर्फ इतना तैयार कर लिए तो आपका 95% जो है सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे बाहर ये मेरी गारंटी 100%। ठीक है, आपको पूरी YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपका जो है 95% पक्का आएगा और पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम की पेपर जो होता है, ठीक है, वो हम कई सालों से बोर्ड एग्जाम की पेपर भी बनाते हैं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करते हैं, जिससे मुझे पूरी एक्सपीरियंस के साथ हम कह सकते हैं कि जितने क्वेश्चन आपको बता रहे पूरे वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बांगर और खादर में अंतर बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बांगर और खादर जो है ये मिट्टी है, ठीक है, मृदा है एक प्रकार से। तो देखिए बांगर जो होता है यानी ये क्या है, बंजर मिट्टी है। ठीक है, खादर का मतलब ये खाद वाली मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी इस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जिसे जो होता है ना, नदियों के पानी जो होते हैं इस तरीके से जब बाढ़ आते हैं ना, तो आप लोग देखते होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी आ जाती है। ठीक है, पानी जाता है। अब क्या हुआ, एक खेतों यहाँ से क्या हुआ, बाढ़ आना शुरू हुआ, इस खेतों की मिट्टियों को ले गया अपने साथ, फिर इस खेतों में आया, इसके बाद नेक्स्ट खेत में गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि वो अनेक खेतों से उपजाऊ मिट्टी अपने साथ ले जाता है, और जिन जिन खेतों से वो होकर जाता है, ठीक है, वहां पे वो मिट्टियाँ क्या होती है, जहाँ पे पानी वो सूखता है वहां पे मिट्टियाँ जम जाती है, जिससे वहां पे मिट्टियों का ढेर लग जाता है, और उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। उसमें कोई भी आप लोग फसल लगाओगे किसान लोग, ठीक है, तो उसमें काफी अच्छे तरीके से वो फसल उपजता है, अच्छे तरीके से उसमें, ठीक है, फसल लगते हैं, और उसकी जो विकसित होता है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, संसाधन से क्या आशय है। ठीक है, और तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रकार जो है 2 है। ठीक है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हमने पूरा आंसर बताया, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हम आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इसकी प्लेलिस्ट मैम दीजिए, तो वहां पे भी हम आपको कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक, और आप सभी को, ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मिट्टी के प्रकार पर एक निबंध लिखना है, यानी ये देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें निबंध लिखना, और ये भी क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। और ये जो है इसमें देखिए जैसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, महामंदी से क्या आशय है। ठीक है, और इसके 2 मुख्य कारण हो गया ये 2 नंबर का, और इसके 2 प्रभाव, यानी ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। ठीक है,
अब देखिए भारत में आप लोग भारत में रह रहे हो, भारत की सभी मिट्टियों के बारे में आप तो पता ही किए होंगे, ठीक है ना। तो आपको 2-3 मिट्टियों का नाम जरूर पता होगा, जैसे काली मिट्टी, ठीक है, और पीली मिट्टी जिससे घर की लिपाई पुताई होती है। जो छोटे छोटे घर होते हैं ना गाँव में मिट्टी के, उसकी लिपाई पुताई जो होती है पीली मिट्टी से। तो पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इन सब मिट्टियों के नाम आप लोग जानते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है, ठीक है। आप लोग को क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी 3 कारणों को लिखिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन का मतलब कि मिट्टियों का कटाव, ठीक है, मिट्टियों का क्षरण। जिससे क्या होता है, अब यहाँ से इधर क्या हुआ, पर्वत का पानी गिर रहा है, नीचे क्या है, इधर खेत वगैरह है, ठीक है, इसमें गिरेगा तो यहाँ से पर्वत की पानी जब गिरेगी तो मिट्टियों का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगी, ये नीचे चली आएगी। तो इस तरीके से मिट्टियों का, और क्या होता है, बाढ़ जब आता है तो अपने साथ अनेक खेतों की मिट्टियों को लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा का क्षरण हो जाता है, मृदा का अपरदन हो जाता है, ठीक है। अगर और इसको जो है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी 3 कारण में क्या है, जिससे क्या होता है, खेत जो होते हैं ना, किसान लोग जानते होंगे, खेतों में मेढ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। जो जिसके घर भी कृषि कार्य होता हो वो अच्छे से इसको जानता होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनके किनके पास खेती होती है, ठीक है। तो और देखिए, और आपके खेतों में इस समय क्या लगा हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए यानी खेतों में मेढ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, खेतों में मेढ़ बनाए जाते हैं, और जैसे खेतों के किनारे किनारे पौधे लगा दिए जाते हैं, जैसे अरहर वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी पौधा लगा देते हैं जिससे उसके जो जड़ होते हैं उससे वो मिट्टियों को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टियाँ जो है इधर उधर नहीं जाती है पानी से बढ़ के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैव विभिन्नता क्या है मानव जीवन में, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार। नेक्स्ट है, जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है। यानी जो जल है उसको किस तरीके से उसको संरक्षित किया जा सकता है, इसका आपको 2 उपाय बताना है। काफी सरल है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जैसे चाय हो गए, कॉफी, ठीक है, चाय और कॉफी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये सब पेय फसल यानी इसको पिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ये भी काफी सरल है, हमने इसको 3-4 बार बताया हुआ है, ठीक है। आप सभी लोग इसका आंसर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से ही। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी काफी सरल है, जैसे जो भी चावल की खेतियां होती है ना, उसमें किस तरह से मिट्टियां, उसके लिए कैसी मिट्टियां जो है काफी उपजाऊ मानी जाती है, और चावल की खेती के लिए जो है यानी धान की खेती के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, यानी ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, धान की खेती के लिए, और ये कब लगते हैं। तो आप सभी को ये सभी चीजें जो है बिल्कुल व्यवहारिक है, ठीक है। आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बनाकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से आप क्या समझते, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, ठीक है, इसको आपको लिखना है, पूरे किताब के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए। संचार यानी, ठीक है, देखिए संचार का मतलब क्या होगा, आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हो वो किसके माध्यम से देख रहे हो, संचार के माध्यम से देख रहे हो, ठीक है, यानी कि स्मार्टफोन के माध्यम से देख रहे हो। और बाकी जो इस टेलीफोन पहले आता था दादा के जमाने का, ठीक है, वो भी संचार था। और टीवी वगैरह जो भी है, टेलीविजन, ये भी क्या है, संचार का माध्यम है। तो इसी के बारे में आप लोग लिखना, आप लोग तो अपनी डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हो, अच्छे से लिख सकते हो आप सभी लोग। नेक्स्ट आ गया मानचित्र कार्य, ठीक है। आप लोग को जितने भी मानचित्र संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप सभी का भूगोल से भी मानचित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से भी आते हैं, और आपके, ठीक है, यानी सिविक्स वाले पार्ट से भी आते हैं। तो आप लोग जितने भी मानचित्र कार्य जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आप सभी को 2024 बोर्ड का वायरल पेपर बताया हुआ है, ठीक है, उसमें भी सामाजिक विज्ञान के मानचित्र वाले क्वेश्चन हमने बताया हुआ है।
अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको मानचित्र कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को हम आपको बता देंगे और उसको मानचित्र में कैसे भरना है ये भी आपको बता देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। लगभग यानी कि अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, ठीक है, अगर आप सभी लोगों की यानी कि 200 कमेंट आ जाएंगे कि हाँ बनाइए, ठीक है, इस पे वीडियो मानचित्रकार को कैसे भरा जाता है मानचित्र में, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड आते हैं, तो हम आप सभी को जरूर वीडियो देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे 200 कमेंट जो है इस वीडियो पे आ सके। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ठीक है। तो आप सभी को पड़ोसी देश में लिख देना है, यानी पहला तो पाकिस्तान है, ठीक है, दूसरा क्या आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है तीसरा 21 क्वेश्चन, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें, अगर आपका ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है क्लास 10 की जिसकी तैयारी अभी तक आपकी नहीं हुई है और आपके बोर्ड एग्जाम भी बिल्कुल आपके सर पे आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो आप सभी का अगर तैयारी नहीं हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, ठीक है, किसी का भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग हमारे चैनल पे जो है सभी सब्जेक्ट में क्लास 10 के पास होने की ट्रिक है बिना पढ़े, जिससे यानी जो कि 100% बिल्कुल जीनियस और 100% आपके एग्जाम में वर्क करता है वो ट्रिक, ठीक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मैथ में पास होने की ट्रिक, यानी जो टॉपिक आपको चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, ठीक है। आप लोग लिख करके बोल करके यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हो आसानी से। 22 क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को, ठीक है, आपको वर्णन करना है, उपायों का वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ को लिखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर आप सभी को ऐसे ही साइंस का, ठीक है, और भी जितने भी सब्जेक्ट है आपका मैथ, इंग्लिश, ठीक है, सभी में इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और हिंदी का जो है हम बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हो, ठीक है, तो अभी कल वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है, आप लोग जाकर के हिंदी के सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आपका अगर आप लोग पूरी ऐसे तैयारी कर लिए तो आपका कम समय में भी 95% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है आपको लोकतंत्र की सफलता के लिए, ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 कारणों को और वर्णन करना है आप सभी को। नेक्स्ट एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखिए क्या आता है, जैसे जो सरकार की तरफ से राशन मिलता है ना, जो गेहूं, चावल और वगैरह वगैरह जो चीजें मिलती होंगी, ठीक है, वो मिलता है, वो क्या होता है आप सभी को, यानी वही कोई गेहूं चावल अगर आप लोग मार्केट में खरीदोगे, ठीक है, उसका रेट आप लोग पूछोगे तो वो आपको 22-23 रुपए किलो गेहूं चावल मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो सरकार हमें देती है यानी राशन के रूप में, वो हमें 3 रुपए या 4 रुपए की ही पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यानी बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम कीमत में क्या होती है वस्तुएं मिल जाती हैं, ठीक है, राशन मिल जाते हैं। तो ये सब आपको महत्व लिखना है, जो भी है चीजें आप लोग बनाकर लिख लीजिएगा, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और भी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों यानी क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना आपको करना है, ठीक है, काफी वायरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का आपको वर्णन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30वां क्वेश्चन क्या है, सभी महत्वपूर्ण आप सभी को देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन एसएसटी के, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, यानी डेली आप सभी को एक टारगेट बनाइए आप सभी लोग, ठीक है, खुद से आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का, यानी सभी सब्जेक्ट का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली याद करना है, तभी आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ आते हैं, इधर उधर से आपकी पूरी किताब से आ जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से अगर सभी सब्जेक्ट का पढ़ने शुरू कर दिए तो आप लोग पूरे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लोगे और आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मॉडल पेपर जो न्यू ईयर के पेपर है, ठीक है, यानी न्यू मॉडल पेपर जो है 2024 का, उसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। इससे आपको यानी
किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इससे ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आपको पता चलेगा कितने नंबर के आते हैं। तो हमारे चैनल पे 2024 बोर्ड के क्लास 10th के, ठीक है, सभी वायरल पेपर जो है सभी सब्जेक्ट का, यानी 3-3 सेट जो है हमने बता चुका है। अगर आप लोग मात्र 3-3 सेट को तैयार कर लेते हो जो हम पेपर आपको बताए, तब पर भी आप सभी का 70 में 70 जो है 70 पूर्णांक में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी हम उसका बना चुके वायरल पेपर का, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको पिछले साल 2 साल के, ठीक है, पेपर को तैयार करना है, यानी आपको 2022 के और 2023 के, ठीक है, पेपरों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। इससे भी आपको जो है चीजें, यानी कैसा क्वेश्चन आता है आपको पता चल जाएगा, जो कि हमारे चैनल पे डेली जो है अनसॉल्व्ड पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानचित्र कार्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 10 नंबर का मानचित्र आएगा। तो मानचित्र संबंधित कार्य जो है प्रश्न, वो आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको सभी वायरल क्वेश्चन बता देंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये देखिए आपके 50 नंबर वाले वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जिसमें लघु उत्तरी क्वेश्चन हमने आपको बताया, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बताया, और जो भी मानचित्र वाले क्वेश्चन हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हो गए। बाकी 20 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगा। देखिए आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में जो 100% पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो हम आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल वायरल महत्वपूर्ण आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, और इसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। ठीक, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। दूसरा क्वेश्चन, उदारवाद से तात्पर्य है। ठीक है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई गई थी, वो किसने चलवाई थी। ठीक है, यानी उसका ऑर्डर किसने दिया था, तो वो देखिए जनरल डायर ने दिया था, जो कि 1919 ईस्वी में ये कांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो थी वो किसकी थी, काफी वायरल क्वेश्चन है। तो ये देखिए किसकी थी, तो ये बिस्मार्क की थी। ठीक है, जिसका पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, देखिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, गोरखपुर जो था, ठीक है, गोरखपुर में क्या हुए थे, यानी थानेदार सहित 12 लोग जो थे जिंदा जेल में जलकर मर गए थे। ठीक है, उसी कांड को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। जो अंग्रेज थे वो क्या किए थे कि भारतीय लोगों को, ठीक है, कैदियों को, भारतीय लोगों को कैद करके वो जेल में बंद कर दिए थे। और जो था एक थानेदार भी था। तो उन भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने क्या किया सब कि पूरे जेल में आग लगा दी, जिससे 12 लोग जो है जल के मर गए थे। ठीक है, तो ये जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी राइट है। छठवां क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो वो सामुदायिक सरकार कहलाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ठीक है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये राजभाषा है। नेक्स्ट है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, किसके रूप में किया गया, स्थानीय निकायों में। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेपाल के राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, तो ये 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 हो गई है। ठीक है, पहले 7 थे लेकिन अब बढ़ गए हैं। तेलंगाना। नेक्स्ट है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति को, घास के मैदान को, हरे पेड़ को, ठीक है, या सघन झाड़ियों को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग, तो लगभग यानी कि 97%। ऑप्शन यहाँ पे सी। 13 क्वेश्चन, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। रबी का मतलब कि जो गर्मियों में बोए जाते हैं फसल, ठीक है, उसका समय क्या होता है, अक्टूबर और दिसंबर होता है। इसमें देखिए क्या हो गया, जैसे चना हो गया ना, चना, मटर, ये सब रबी की फसल में आते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त करता है। ठीक है, कौन सा उद्योग करता है,
तो वो सीमेंट करता है। ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ठीक है, कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो वो जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो वो अक्टूबर 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये हमने आप सभी को यानी वर्ष 1991 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ठीक है, विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो औसत आय है, प्रति व्यक्ति औसत आय। नेक्स्ट है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार हो रहा है, यानी देश के अंदर ही हो रहा है, तो इसलिए इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। अगर ये रहता कि एक देश से दूसरे देश में हो रहा है तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो वो 1000 जीवित बच्चों पर, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। बस ये रहे 20 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको आप सभी लोग को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए इन सभी क्वेश्चनों को और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपका इस बार 70 में 70 नंबर जो है सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल पक्का, आप लोग बिल्कुल टॉपर हो जाओगे, टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोग, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग कम से कम इस वीडियो पे आप सभी लोग 1000 लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमने आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया। और आपको इसके बाद किस टॉपिक पे ऐसी वाली वीडियो बनाया जाए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।